हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में एक सुपरस्टार हैं गोविंदा। उनका फेमस डायलॉग है एक कि वक्त ने हमेशा मेरी कठिन परीक्षा ली है और कठिन परीक्षा में पास होना ही मेरी बुरी आदत है। ये डायलॉग। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपनी कठिन परीक्षा में पास हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत। और कोई भी कठिन परीक्षा हो, उसमें हम पास कैसे हो पाएंगे कि हमें करनी होगी उसके लिए एक मेहनत, कड़ी मेहनत। और कड़ी मेहनत क्या होता है कि हमें हर चीज की बारीकी आनी चाहिए। हमें जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका बेस क्लियर हो। और मैथ का बेस तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो 100% क्लियर होना ही चाहिए। और छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर सकती। तो आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। उस छोटी छोटी चीजों में से एक है कि अगर जीरो पर पावर जीरो आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा। और जिन बच्चों ने हमारा इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर हमने बात की थी कि अगर किसी नंबर पर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इस पर बात की थी। वहीं से एक सवाल फिर निकल के आया कि जीरो पे पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या उसकी वैल्यू भी वन होगी। अगर किसी नंबर पर जीरो की पावर है, जैसे 2 पे पावर जीरो इक्वल टू क्या है, वन। 3 पे पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। इसका प्रूफ दिया मैंने इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपको ये प्रूफ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और अगर हम 4 पे पावर जीरो लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जीरो को छोड़कर कोई भी ऐसा नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ठीक है, उस नंबर पर अगर पावर जीरो आ गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर बेस को जीरो ले लिया जाए, ठीक है, ये क्या है, यहां पर जीरो क्या है, बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बेस का काम। अगर बेस पे पावर टू, और बेस क्या है हमारा, जीरो है। अगर हमारा बेस जीरो है तो फिर कोई भी पावर लगा लो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, ये जीरो पे पावर टू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जीरो इंटू जीरो और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये तो क्लियर है भाई। बेस अगर हमारा जीरो, पावर हम कुछ भी लगा लें। ये देखिए यहां से, अगर हमारा बेस जीरो है, पावर क्या है, थ्री है, तो जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो अगर आपका बेस सेम है, पावर आप कुछ भी लगाओ वहां पर, आंसर क्या मिलने वाला है आपको, जीरो आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर बेस पर आ जाए जीरो, बेस पर जीरो होगा तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, जीरो होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या यहां पर देखो, अगर हमारा बेस जीरो नहीं है और पावर जीरो है, यहां पर पावर जीरो है, ठीक है, ये पावर है, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये देखा कि अगर पावर जीरो है तो फिर आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, वन होने वाला है। ठीक है, तो यहीं पर हम इस लॉजिक को पकड़ेंगे कि जीरो पर पावर जीरो को हमें एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स मेरी। तो यहां पर जीरो, टू पे पावर जीरो तो वैल्यू वन, यानी अगर जीरो पावर में आ रहा है तो वैल्यू में वन मिल रही है। लेकिन अगर जीरो बेस में आ रहा है तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि एक डेफिनेशन यह है कि अगर बेस जीरो है तो वैल्यू जीरो होगी, पावर कुछ भी हो। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन कह रही है कि अगर पावर जीरो है, ठीक है, बेस कुछ भी हो, तो वैल्यू क्या होगी, वन होगी। लेकिन जब जीरो पर पावर जीरो आ गई, अब यहां पर बेस भी आपका जीरो हो गया और पावर भी आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। दोनों चीजें जीरो है। तो ये एक डेफिनेशन है कि अगर बेस जीरो है तो वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो ये डेफिनेशन इस चीज को जीरो की तरफ ले जाएगी, मतलब जीरो पे पावर जीरो इक्वल टू जीरो। ये पहली वाली डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर बेस जीरो है, पावर कुछ भी हो, तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो पे पावर जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर पावर जीरो हो, ये पावर हमारी जीरो हो गई, यहां पर
पावर हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, और पावर 0 हो गई तो ये डेफिनेशन ले जा रही है इस तरफ, यानी कि मतलब 0 पे पावर 0 इक्वल टू 1। अब यहां पर आकर दोनों डेफिनेशन क्या कर गई, क्लैश कर गई स्टूडेंट्स, ठीक है। बोथ डेफिनेशन क्लैश, ठीक है। मैथमेटिशियंस जो हमारे हुए उन्होंने देखा कि यहां पर ये दोनों डेफिनेशंस क्या कर रही हैं, क्लैश कर रही हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब क्या करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अभी ही निपटा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो अब इन दोनों चीजों में एक नंबर ये आया हमारे पास कि दोनों डेफिनेशन यहां पर आकर क्या कर रही हैं, क्लैश कर रही हैं। तो हमारे जो मैथमेटिशियन हमसे पहले हुए, ठीक है, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे न्यूटन हो गए, ठीक है, और गॉस हो गए, हमारे आर्किमिडीज हो गए, पाइथागोरस हो गए, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी की जिसमें मैंने टॉप 5 अपने जो मेरे फेवरेट थे मैथमेटिशियन उनकी लिस्ट बनाई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां जाके आप वो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि दोनों डेफिनेशन क्लैश कर गई, और जब ये दोनों क्लैश कर गई तो मैथमेटिशियन ने फिर क्या कहा कि अगर 0 पे पावर 0 हो जाए तो स्टूडेंट्स इसको फिर हम कहेंगे अनडिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म या नॉट डिफाइंड, क्या कहेंगे इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको अब एक फिक्स कर दिया गया कि 0 पे पावर 0 अनडिफाइंड रहेगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट 0 को लेकर कभी अब कंफ्यूज नहीं होना है आपका, 0 पे पावर 0 को लेके आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको ये लॉजिक के साथ समझा दिया कि 0 पे पावर 0 जो है अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा वीडियो रहेगा एक छोटा सा, जहां पर मैंने आपको समझाया कि 0 पे पावर 0 अगर आ जाता है तो फिर हमें क्या लिखना है, फिर उसको हमें अनडिफाइंड लिख देना है, और यहाँ ये चीज खत्म हो जाएगी। और कोई और नंबर है 0 के अलावा बेस में तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और बेस खुद 0 बन गया और पावर कुछ और है अगर, तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और बने रहिए हमारे साथ जायफा क्लासेस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।